कहने का बिल्कुल भी जो है वो समझदारी नहीं है। आप सभी ने उनके ब्लॉग में देखा होगा, कोमल विनय के भी ब्लॉग में और खुद जो हमारे रामू काका हैं उनके ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि जो कोमल पहनी हुई थी ड्रेस, उसका जो आस्तीन था वो था ही नहीं और पूरा देखने में वो जो है भद्दा लग रहा था। भले ही उन्होंने दुपट्टा सर पे रखा हुआ था लेकिन बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था। और जो रामू काका है वो उनके जेठ लगते हैं और उनकी जेठ और जेठानी का स्वागत उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और जो है वो पैर भी पड़ी हुई है संजना का, लेकिन लोगों को नजर नहीं आया है क्योंकि पैर पड़ते हुए जो है वो अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। और ये पैर पड़ने वाला सीन जो है वो रामू काका के चैनल पे है और जो कोमल का चैनल है उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो है कोमल अपने जेठानी का पैर भी नहीं पड़ी हुई है और जेठानी कोमल लग रही है और देवरानी जो है वो संजना लग रही है। तो ऐसे कमेंट इनके चैनल पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे कि बहुत सारे लोग रामू काका को बोल रहे थे कि पहले अपने भाई के घर जाना चाहिए था, तब अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए था। और कल का जो रामू काका का वीडियो डाला हुआ था उसमें जो है वो संजना के भी कपड़े अच्छे से नहीं ढके हुए थे और थोड़ा सा भद्दा लग रहा था उसको भी देख करके। तो इन लोगों को एडिटिंग करते समय थोड़ा सा ब्लर कर देना चाहिए। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारी कोमल है वो बिट्टो रानी के जैसे ही ड्रेस में हो गई हैं और वो भी अपने परिवार से जो है बाहर रहती हैं और संजना अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। तो अच्छे से संस्कारी बहू जो है बन के है, अभी तक तो आगे का नहीं पता है। और आप सभी को पता ही है कि जैसे किट्टू छोटे छोटे ड्रेस पहनती हैं और प्रमोशन करती हैं और बहुत ट्रोल होती हैं अपने ड्रेस को लेके, वैसे ही जो है कोमल भी पहनती हैं। और अभी नहीं पहनना चाहिए था क्योंकि पहली बार उनके जेठ और जेठानी आ रहे थे तो वो कोई सा भी कुर्ती अच्छा सा पहन सकती थी जो देखने में अच्छा लगे। कोमल का हाथ भी जो है वो देखने में काफी मोटा मोटा लग रहा है और काफी भद्दा लग रहा है। और कोमल अपने ब्लॉग में बोल भी रही थी कि आइए हमारे घर में जो है आपका स्वागत है। और फिर नाश्ते में जो है वो समोसा और जो है वो स्पंज वाला मिठाई जो है वो खिलाई हुई थी रामू काका और उनकी पत्नी को। तो बहुत अच्छे से वो भी ख्याल रख रही हैं, ध्यान रख रही हैं। और विनय कोमल जो है स्वभाव में अच्छे लगते हैं, भले ही थोड़ा सा कपड़ों का ध्यान नहीं रखती है ऑडियंस, इसीलिए कोमल को ट्रोल करते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पे कि निशा को लेके अभी भी भर भर के कमेंट आ रहे हैं। लप्पी के चैनल पे, लप्पू के चैनल पे जा रहे हैं और साथ ही साथ जो बिट्टो का चैनल है वहां पे भी कमेंट जो है वो जा रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों को जो है वो रिपोर्ट भी दिखाना पड़ा कि क्या चीज का इलाज चल रहा है। और जो निशा है वो काफी उदास दिख रही है और सच में लग रही है कि वो बहुत परेशान है। जैसा कि लप्पी बोल रही थी कि मेरी बहन जो है वो सोचती बहुत है। तो जो है बिट्टो रानी के वीडियो में देखने से पता चल रहा था कि निशा को बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। और लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना कि एक तो वो परिवार से दूर है और ऊपर से ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट नहीं करना चाहिए निशा के लिए। और हम यहाँ पे बात करेंगे खास फैमिली के छोटे बेटे के बारे में। आज उनका भी वीडियो जो है वो डला हुआ था और वो जो है दर्शन करने भी गए हुए थे बजरंगबली का। और उसके पहले जो है वो अपने ऐसो आराम ऑडियंस को दिखाए कि मेरे पूरे परिवार में मेरे ही रूम में एसी चलता है, मेरे ही रूम में टीवी है, मेरे पास 5 से 6 स्मार्टफोन है, मेरा जो बेड है वो सबसे बड़ा है, मेरा ड्रेसिंग सबसे बड़ा है। और हर चीज जो है वो अपना टैब दिखा रहे थे, सारा कुछ दिखा रहे थे कि रिंग लाइट हमारे ही कमरे में रहता है। मतलब उनके कहने का ये मतलब था कि उस घर में सिर्फ जो है छोटे बेटे का ही जो है वो ज्यादा हक है, ज्यादा सामान उन्हीं का है, ज्यादा उन्हीं का चलता है। तो आप सभी समझ सकते हैं, यानी कि लप्पू का रूम में एसी भी नहीं चलता होगा, लप्पू का ड्रेसिंग भी छोटा है, लप्पू का बेड भी छोटा है,
लप्पू के पास 5-6 मोबाइल क्या नहीं होगा, लेकिन लप्पू दिखाएगा नहीं, उसके पास बहुत सारा स्मार्टफोन होगा। छोटे बेटे हैं, उन पे सवाल उठने शुरू हो गए थे। जैसे ही ये जो है जो शर्मा है रिएक्शन वाली, उनसे भिड़ंत हुई होते ही जो घर के छोटे बेटे हैं वो भी ट्रोल होने लगे कि कैसा संस्कार है इसका, क्या है और कैसे होगा इसका। कमेंट जो है लोग करने लगे कि तुम्हारी औकात क्या है उस घर में, तुम्हारे सिवान वाले घर से जो है वो कभी भी बाहर भेज देंगे तो तुम्हारा क्या चीज है, क्या प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए वो अपना प्रॉब्लम, मेरा गांव में घर है, अंबाला वाले घर को भी वो गिनवा दिए कि मतलब आधा आधा है, जबकि अंबाला वाले घर में सभी को पता है कि मनीषा के नाम से अंबाला वाला घर है। अब किसके नाम से है, किसके नाम से हमको था तब पता चला, ये चीज उजागर हुआ था कि अंबाला वाला घर जो है वो मनीषा के नाम। जो मम्मी पापा हैं वो जो लप्पू है उनको लात मार के घर के बाहर निकालने वाले थे, और फिर जो है माँ बाप को भी गाली पड़ी हुई थी लप्पी के। तो बहुत सोशल मीडिया पे आया हुआ है, और जितना आया हुआ है उतना ही ऑडियंस को पता है। और अभी तो जो छोटे बेटे थे रंजना के लिए डॉक्टर के पास लेके गए थे रंजना को, और जो छोटे बेटे हैं और राज फैमिली हैं वो अभी भी ये चीज को, रंजना का उल्टी भी दिखाए थे जब अंबाला से आ रहे थे, और उसके बाद रंजना फ्रूट भी खा रही है, रंजना जो है अपना शरीर का ख्याल भी रख रही है। तो सभी लोग रंजना जो है अब मोटी हो रही है, रंजना फ्रूट खा रही है, रंजना नारियल पानी पी रही है। तो तुम भी अपने शरीर का ख्याल रखिए कि लप्पी अपना ख्याल रखती है कि नहीं रखती है। साथ ही साथ जो लप्पू है उनका भी लाइव हुआ था रात में, और वो भी बहुत सारी बातें जो है वो बताए, ऑडियंस दिमाग अपना ठंडा करके लाइव में बातें कर रहे थे। तो वो चीज अच्छा लगा, और वो रिएक्शन चैनल वालों को भी बोल रहे थे कि जितना रिएक्शन दो चार रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं कि वो रिएक्शन चैनल के नाम पे कलंक है, तो नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो आंटी जी हैं वो भी डिस्कस कर ली हैं अंकल जी से कि भाई पार्टी है कि जो एनिवर्सरी का पार्टी है वो सिवान वाले घर से ही मनाया जाए, क्योंकि बारिश का टाइम है और आप सभी को पता ही है कि जो लोग यूं इतना तेज आंधी तूफान आता है, और इस दिन में शादी वादी भी जब रहता है तो भी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, वो भी खराब हो जाएगा, टेंट वेंट उड़ने लगता है। तो इसी को सोच समझ के जो है वो एनिवर्सरी पार्टी जो है वो सिवान की सही भी है, सबको पहुंचने में आसानी भी रहेगा। और खालिशपुर का स्कूल जो है वो कोई लोग जो है रात बिरात पहुंच पाएंगे, कोई भी पहुंच जाएगा। ट्रेन की भी सुविधा है और गाड़ी से भी सुविधा है, तो जो जिनको भी इनवाइट किए होंगे वो लोग पहुंचेंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे छोटी बहुरानी के बारे में। तो अभी छोटी बहुरानी भी ट्रोल हो रही है कि रंजना जो है वो महारानी बन गई है, और सारा काम जो है वो तुम ही कर रही हो, तुम ही बच्चों को भी हिला रही हो, तुम खाना भी बना रही हो, वो क्या कर रही है आजकल। तो इनके यहाँ की जो खाना वाला रही है तो ये लोग अपना मिलजुल के काम कर लेते होंगे, ऐसा नहीं होता होगा कि एक ही जन के सर पे जो है वो सारा बोझ ला। आप सभी को पता ही है कि कोई भी इनके परिवार के बारे में कुछ बोलता है तो ये एकजुट होकर के जो है जवाब देते हैं। ये अच्छी बार जो है सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला परिवार बोला जाता है। तो अब इनको ब्लॉगिंग ही जो है चलाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉगिंग चैनल है इनका, और ब्लॉगिंग चैनल ही, और सभी लोग इनका इनका ब्लॉग ही देखना पसंद करते हैं। तो ये गाली गलौज करें या किसी को जवाब दें, ये शोभाने वाला किया ही है। साथ ही साथ इनको भी अपना गुस्सा जो है वो निकालना पड़ा लाइव में।
तो चलिए रिएक्ट अगले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। बाय।